बच्चों तो आज आप लोग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज। ह्यूमन डिजीज का जो चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है एड्स। एड्स एक स्पेशल टॉपिक है, उसमें इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें देखते क्या है। एड्स जो होता है ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। नहीं कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के से सेक्सुअल अटैचमेंट या कह सकते हैं ब्लड के अटैचमेंट से फैलता है। ठीक, सेक्सुअल अटैचमेंट में आने से या ब्लड के संपर्क में आने से डिजीज होता है। ठीक, होता क्या है, एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक, ये ऐसा सिंड्रोम है जो होता है HIV वायरस से। HIV वायरस का पूरा नाम होता है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अब ये इस वायरस का एक नाम होता है, जो वायरस है वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस जो होता है इसी से एड्स जो होता है हमारे बॉडी में काज करता है। ठीक, एड्स जो होता है हमारे बॉडी में रोग काज करता है। तो ये रेट्रोवायरस मान लो, ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस में दो चीज होता है, या वायरस जो होते हैं उसमें दो चीज होता है, या तो उसमें RNA होगा या DNA होगा और होगा प्रोटीन का कोड कोई। ठीक, ठीक है, कोई एक चीज होगा। जेनेटिक मटेरियल जो होता है कोई एक होगा, चाहे DNA होगा चाहे RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते इसमें वायरस में। ठीक, तो वायरस का नाम क्या है, रेट्रोवायरस। तो ये रेट्रोवायरस है, इसमें ये जो पार्टीशन है ये प्रोटीन की कोट है और ये जो है ये RNA है। RNA है, ठीक, RNA है। अब RNA क्या करेगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, उसके बाद वायरस जो होता है इन्फेक्ट हार्मोनल के थ्रू एक सेल्स में आएगा। ये जो सेल्स हमने बनाया है ये वाला, ये है एनिमल सेल। ठीक है, तो आपको पता है सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अदर नेम से जैसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं जो सेल को आपस में बांध के रखती है, या सबसे आउटर पार्ट होती है सेल की। ठीक, तो जैसे ही ये रेट्रोवायरस एनिमल के सेल से अटैचमेंट करेगा, ठीक है, जैसे ही एनिमल के सेल से अटैचमेंट करेगा तो यहाँ का जो RNA है इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनमें इंटर कर जाएगा। RNA जो होता है इनमें क्या कर रहे हैं, इंटर करेगा। ठीक, इंट्रोड्यूस करेगा, या कह सकते हैं ये पूरा का पूरा एनिमल सेल है। एनिमल सेल में जैसे आएगा तुरंत ये वायरस इंटर करेगा, और इंटर करते ही ये वायरस क्या करेगा, RNA से DNA में कन्वर्ट होगा। ठीक है, RNA से DNA में कन्वर्ट होगा। और आपको पता है कि अगर DNA से RNA बन रहा है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर RNA से DNA बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक, तो DNA से RNA बनेगा तो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अगर RNA से DNA बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर RNA से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। अगर DNA से DNA बनेगा तो क्या होगा, रिकम्बिनेशन। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसमें RNA की कोड लगी हुई RNA है। RNA जैसे ही एनिमल सेल से अटैचमेंट करेगा, सेल मेम्ब्रेन से अटैचमेंट करेगा, तुरंत इंटर करेगा, और इंटर करते ही क्या करेगा, इंटर करने के बाद क्या करेगा, DNA बनाएगा। ठीक, और DNA बनने को प्रोसेस कहते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, यानी RNA से DNA बनेगा। RNA से DNA जब बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाएगा। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है तो ये क्या करेगा, ये वाला सेल्स जो है, ये वाला जो DNA है ये क्या करेगा, ये न्यू वायरल DNA बनाएगा। ठीक, प्रोड्यूस करेगा, और जब न्यू वायरल DNA प्रोड्यूस करेगा तो ये बड़ा सा क्या बनाएगा, ये बनाएगा बड़ा सा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे DNA बनाएगा। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारा क्या बनेगा, DNA बनेगा। और DNA जो होता है, DNA के अंदर पाए जाते हैं सारे पर क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का DNA बना होता है। ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं सारे सारे प्लाज्मिड। ठीक, और ये क्या होते हैं, आगे जब आएगा यहाँ पे तो ये जो होता है DNA आपका, ये जो RNA से DNA बना है ये आगे चलकर दूसरा नया वायरस बना लेगा। नया वायरस क्या बना लेगा नया वायरस। और ये नया वायरस क्या करेगा, ये किसी दूसरे सेल को अटैचमेंट करेगा, किसी दूसरे सेल को क्या करेगा, इन्फेक्शन पैदा करेगा। ठीक, जैसे मान लो ये कोई सेल है, ये क्या है, ये सेल है कोई। ठीक, ये कोई सेल है। अब इसमें एक सेल में इन्फेक्शन काज हो गया, एक सेल में क्या हुआ है, इन्फेक्शन या रेट्रोवायरस इसमें इंटर किया, तो इसको इन्फेक्शन करेगा, फिर इसको पूरा का पूरा इन्फेक्ट करके फिर दूसरे वाले सेल में जाएगा। ठीक, फिर तीसरे वाले सेल में जाएगा, ऐसे करते हैं इन्फेक्शन। और ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, बहुत तेज होता है, क्योंकि वायरस डिजीज होते हैं बहुत तेज से प्रक्रिया काज करते हैं। क्यों, क्योंकि जिस तरह से हमारा सेल रिप्लिकेशन करता है या सेल डिवीजन करता है, उसी प्रकार ये भी डिवीजन अपने आप को करते हैं। ठीक, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक,
क्यों? क्योंकि ये होते हैं डेड सेल, लेकिन जैसे ही लिविंग सेल से अटैचमेंट करते हैं, लिविंग सेल की तरह ही क्या करते हैं, रिप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। जितना फास्ट रिप्लिकेशन होता है हम लोग की बॉडी का सेल, उतना ही फास्ट ये अपने आप को भी रिप्लिकेट करते हैं। ठीक, तो 2 से 4 ऐसे बनते चले, ढेर सारे बनते चले जाते हैं। तो ऐसे होता है, जब नया ढेर सारे बन जाएगा, उसमें से एक बाहर निकलेगा, दूसरे सेल को काज करेगा। ठीक, इनको ब्रेक करने के लिए हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स बनते हैं या कुछ हार्मोनल चेंजिंग आती है, जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स बनते हैं जो वायरस के काज होने को रोकने के लिए कुछ टाइम के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं रोक पाते हैं। ठीक, कुछ टाइम के लिए रोकते हैं, हमेशा नहीं रोक पाते। ठीक, तो वायरस से होने वाले डिजीज जो होते हैं, ये होते हैं आपके रेट्रो वायरस। होता क्या है, एड्स। और एड्स ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअल अटैचमेंट से या ब्लड के अटैचमेंट से आने से फैलता है। ठीक, होता क्या है, ये जो इन्फेक्शन है सर्वाइव करता है और रिप्लिकेट भी करेगा और रिलीज भी करेगा। ठीक, तो रिप्लिकेट क्या किया है, आरएनए से डीएनए बना है, डीएनए से आरएनए से डीएनए बनने की कोशिश करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब बनेगा तो एक बड़ा सा डीएनए बनाएगा और न्यूक्लियस बनाएगा और दूसरा वो वायरस फॉर्म कर लेगा। ठीक, और जो दूसरा वायरस प्रोड्यूस कर लिया तो ये बाहर निकलेगा सेल से, दूसरे सेल को इस इन्फेक्शन काज करेगा। ठीक, तो ये प्रोसेस चलता रहता है एड्स का। इसका आप ले लो, उसके आगे बताएंगे आपको। इसके आगे आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर आप HIV के बारे में बताएंगे। नहीं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का जो स्ट्रक्चर है इसी प्रकार होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें 2 होते हैं, यानी कह सकते हैं इसमें फास्फोलिपिड के क्या होते हैं, बाइलेयर होते हैं। 2 क्या होते हैं, फास्फोलिपिड के 1 और 2 बाइलेयर होते हैं। ठीक, फास्फोलिपिड के 2 क्या होते हैं, बाइलेयर होते हैं HIV वायरस में। और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्टीशन, ये जो होता है इसका नाम है GP120, और ये जो दिख रहा है इसका नाम है GP क्या होता है 41। ठीक है, तो ये GP41 उसके बाद में GP120 जो होते हैं ये पाए जाते हैं किसके पास, ये पाए जाते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर के पास। ठीक, अब उसके बाद जस्ट अगर उसके अंदर देखा जाएगा तो यहाँ पे भी 2 लेयर पाई जाती है। एक पहले वाले लेयर का नाम है P17, उसका दूसरे लेयर का नाम है P24। ये जो दोनों P17 और P24 जो लेयर है ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स कैप्सिड होते हैं। प्रोटीन्स कैप्सिड इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो पार्टीशन हमने बनाया है इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड RNA। सिंगल स्ट्रैंड RNA जो होता है ये 2 होते हैं, डबल होते हैं। ठीक, 2x होते हैं, डबल होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड RNA जो होते हैं डबल होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके बाद में दूसरा क्या है, इंटीग्रेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है बाबू, ये दोनों के दोनों हैं आपके एंजाइम्स। यानी वायरस में, HIV वायरस में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो क्या करता है, जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, और दूसरा एंजाइम जो है वो इंटीग्रेट एंजाइम है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि अगर बात किया जाए इसका एक वर्क कैसे करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में, तो होता क्या है, इसमें अगर देखा जाता है तो ये जो पार्टीशन में बनाया है ये है टी सेल का स्ट्रक्चर। टी सेल में जो ये ऐसे होता है हुक लाइक का, ऐसे इसका नाम होता है CD4 रिसेप्टर होता है ये। ठीक है, और ये जो होता है ये HIV वायरस का रिसेप्टर है जिसका नाम है क्या, GP120। तो मान लीजिए ये आपका HIV वायरस है। ठीक, और ये आपके टी सेल का आपका CD4 क्या है, रिसेप्टर है। तो ये दोनों आपस में ऐसे आके बाउंडिंग कर लेंगे, ऐसे पकड़ लेगा, अटैचमेंट कर लेगा, उसके अपने रिप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। ठीक, तो यानी GP120 ये HIV वायरस का है, उसके CD4 ये दोनों आपस में आके ऐसे कैप्सिड में से अटैचमेंट कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या करते हैं, रिप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस होता रहता है, इसी प्रकार से ये वर्क करता है HIV वायरस। ठीक, तो आप जाना जो टी सेल होता है, टी सेल को सबसे पहले इन्फेक्शन काज करता है। जैसे आप कह सकते हैं टी सेल जो होता है ये WBC का पार्ट है। इसमें आते हैं आपके टी लिम्फोसाइट में आते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस जो काज करने वाले वेक्टर हैं उनको मार के खत्म करते हैं। बट क्या होता है, HIV हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इन सब में जो टी सेल है उसी को ये टारगेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से टी सेल को ही क्या करते हैं, डेड कर देते हैं। ठीक, तो ये वर्क करते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखा क्या जाता है, जो HIV एड्स वायरस है या HIV वायरस है, या इसका पता कैसे चलता है बॉडी में कि हाँ कैसे हुआ है, तो देखो एड्स का पता चलता नहीं है। ठीक,
एड्स का हमारे शरीर में अगर है तो नहीं पता चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं पता, है तो पता नहीं चलेगा, अगर नहीं है तो भी नहीं पता चलेगा। ठीक, इसके लिए करते क्या है, अमेरिका ने एक टेस्ट निकाला था जिसका नाम है इलिसा टेस्ट या इलिसा जांच होता है, एक टेस्ट होता है। इसमें पता किया जाता है कि एड्स से, जो एड्स है या जो HIV वायरस है, HIV वायरस से लड़ने वाले एंजाइम बन रहे हैं कि नहीं। अगर बन रहे हैं तो एड्स उसको नहीं हुआ है, उस पर्सन को एड्स नहीं है। अगर नहीं बन रहे हैं तो एड्स है। ठीक, तो अगर इसका टेस्ट किया जाता है, इल्सा टेस्ट होता है। इल्सा टेस्ट में क्या किया जाता है, एंजाइम्स लिंकेज एमिनो उसका सॉर्बेंट एस्से, इससे भी क्या किया जाता है। इसमें हमने बताया भी आप लोगों को कि अगर देखा जाए ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि अगर HIV से लड़ने वाले एंजाइम्स बन रहे हैं तो एड्स नहीं है। अगर HIV से लड़ने वाले एंजाइम नहीं बन रहे हैं तो एड्स उस पर्सन को है। ठीक है, तो इसी प्रकार पता किया जाता है। तो आप जान लीजिए कि अगर HIV वायरस का अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो यही स्ट्रक्चर आपको बताना है। इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले 2 बाइलेयर होते हैं किसके, फास्फोलिपिड के। उसके बाद उसके ऊपर लगे होते हैं, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, GP120, उसके GP41 लगे होते हैं। उसके बाद 2 होते हैं लेयर, जिसका नाम है P17, उसके P24। ये ऐसे प्रोटीन कैप्सिड होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं आपके RNA पाए जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड, 2 डबल होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसके बाद में इंटीग्रेट एंजाइम पाए जाते हैं जो अलग अलग सेल्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ठीक, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।